नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूके एग्जाम पाथ फाइंडर्स पर। मैं हूं संदीप रावत, लेकर हाजिर हूं आपके सामने उत्तराखंड वन दरोगा एग्जाम के लिए एनसीईआरटी से वन लाइनर क्वेश्चन, जो कि आने वाली वन दरोगा की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एनसीईआरटी वन लाइनर क्वेश्चन पार्ट 2। कोशिका किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। एक कोश के जीव है कवक। कोशिका का सर्वप्रथम पता ल्यूवेनहॉक ने लगाया था। कोशिका के तरल जैविक पदार्थों को जीव द्रव्य नाम दिया जेई पुरकिंजे। वर्णनात्मक पारगम्य में झिल्ली द्वारा जल के अणुओं का आदान प्रदान विस्तरण कहलाता है। जल के अणु पारगम्य में झिल्ली द्वारा जल की अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं। जल विलयन व कोशिका के अंदर जल की समान सांद्रता होता है तो जल में कोई शुद्ध गति नहीं होती है। इस प्रकार के विलयन को कहते हैं अल्पपराशरी। कौन सा जीव कोशिका झिल्ली की सहायता से एंडोसाइटोसिस से भोजन प्राप्त ग्रहण करता है? अमीबा। पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के लिए सत्य है केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। एक क्रोमोसोम होता है। झिल्ली रहित कोशिकांग अंगक होते हैं। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायक करता है? राइबोसोम। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है? राइबोसोम। कौन सा कोशिकांग विष व दवा का निरावशीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? यकृत। ब्लैक रिएक्शन किसने दिया था? कैमिलो गोल्जी ने 1906 में। कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला कोशिकांग है लाइसोसोम। केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। कोशिका भित्ति व प्लास्टिड। डीएनए किस कोशिका में उपस्थित होता है? केंद्रक व माइटोकॉन्ड्रिया व प्लास्टिड में। अमीनो अम्लों से प्रोटीन बनाने का कार्य करता है राइबोसोम। कौन सा कोशिकांग ठोस तथा तरल पदार्थों का संग्रहण करता है? गाल्जी कॉय। कौन सा प्लास्टिक रंगहीन होता है? ल्यूकोप्लास्ट। कौन सा कोशिकांग मृत कोशिकाओं को समाप्त करता है? लाइसोसोम। कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया था स्लाइडेन तथा स्वान ने। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज हुई थी 1931। किसने कहा कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं? पुर्चो ने। प्रोटीन तथा वसा द्वारा कोशिका झिल्ली बनाने की क्रिया को झिल्ली जीवा जनन कहा जाता है। सजीव तथा निर्जीव के मध्य की कड़ी को वायरस कहा गया है। नारियल के रेशे स्क्लेरेंकाइमा ऊतक के उदाहरण हैं। कौन से पादप ऊतक भोजन के संवहन में सहायक होते हैं? फ्लोएम। कौन सा पादप ऊतक तने की वृद्धि में सहायक होता है? कैम्बियम। जड़ व तने के शीर्ष पर उपस्थित कोशिकाएं हैं जो तने व जड़ व वृद्धि में सहायक होती हैं। शीर्षस्थ बीजोतक। कौन सी कोशिकाएं पौधों को बाह्य तत्वों को जल प्रतिरोधी बनाती हैं? एपिडर्मिल। कौन सा संयोजी ऊतक त्वचा को मांसपेशियों से जोड़ता है? एरियोलर। तंत्रिका ऊतक किन कोशिकाओं के मिलने से बना है? तंत्रिका कोशिका तथा परिवर्तित तंतु से। हृदय पेशियां किस ऊतक का उदाहरण है? अनैच्छिक। कौन से जंतु ऊतक शरीर को ढकने तथा बाह्य रक्षा प्रदान करते हैं? एपिथीलियम ऊतक। तंत्रिका कोशिका का भाग नहीं है नेफ्रॉन या ब्रिक। तंत्रिका कोशिका का भाग केंद्रक एक्सोन डेंड्राइट। कौन सी रचना जंतु कोशिका को पादप कोशिका से अलग करती है? सेल वॉल। माइटोकॉन्ड्रिया कार्य करना बंद कर दे तो शरीर में कौन सा कार्य नहीं होगा? ऊर्जा का निर्माण। पादपों का सबसे बाहरी आवरण होता है कोशिका भित्ति। अवर्णीय लवक मुख्यतः पाए जाते हैं जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता है, वहाँ अवर्णीय लवक पाए जाते हैं। फूलों और बीजों का आकर्षक रंग प्रदान करता है क्रोमोप्लास्ट। कोशिका की आत्महत्या के थैले लाइसोसोम। कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन शाखित झिल्लीदार और अनियमित कोश नलिकाओं का घना जाल अंतःप्रतिबी जालिका। लाइसोसोम में पाया जाने वाला वो एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को नष्ट करने की क्षमता होती है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। यह अवधारणा किसने प्रस्तुत की कि सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं? स्लाइडेन व स्वान ने। गाल्जी इकाई का प्रमुख कार्य है श्रावण करना। लाइसोसोम का प्रमुख कार्य है अंतःकोश के पाचन। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है जीवाणु में। जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जेई पुरकिंजे ने किया। माइटोकॉन्ड्रिया का वर्णन बायोप्लास्ट के नाम से किया बेंडा ने। राइबोसोम की खोज की बेलाडे ने। ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी मार्सेलो मेलपिगी। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह सिद्धांत किसने दिया? हक्सले। न्यूक्लियस के अंदर की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की है। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं? केंद्रक। गुणसूत्र शब्द किसने दिया? वाल्डेन ने। अंतःप्रतिबी जालिका की खोज पोर्टर ने। कोशिका का जीवित अंश कहलाता है कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, यह
किससे बना होता है? कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य व अन्य कोशिकाओं से। कोशिका का आणविक जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद में स्थित है। सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। वार्षिक वलय किस ऊतक की सक्रियता से निर्मित होते हैं? पार्श्वीय विभाज्य ऊतक। मास्ट कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? संयोजी ऊतक। कोशिका भित्ति में किसकी उपस्थिति के कारण खुरदरापन होता है? लिग्निन। ऐच्छिक पेशियां कहाँ पाई जाती हैं? पैर की मांसपेशियों में। किस ऊतक में मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं? दृढ़ ऊतक। बाह्य त्वचा एपिडर्मिस का कार्य नहीं है वाष्पोत्सर्जन। मानव शरीर में वसा का संचय होता है वसा ऊतक में। एक वृक्ष पर भूमि की सतह से 1 मीटर की ऊंचाई पर एक कील ठोक दी जाती है तो 3 वर्ष पश्चात भी वह कील उसी स्थान पर रहेगी। पादपों में लचीलापन आता है स्थूलकोण ऊतक की वजह से। जीवन की मौलिक इकाई कोशिका। शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका नाम दिया गया है। सभी जीव कोशिका से बने होते हैं। कोशिका की सर्वप्रथम खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। प्रथम जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने 1674 में वाटर ऑफ पॉन्ड में की थी। कोशिका में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य जी पुरकिंजे ने 1839 में दिया था। कोशिका का सिद्धांत एम स्लाइडेन 1838 तथा टी स्वान 1839 ने दिया था। कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया और कहा कि सभी कोशिकाएं अपने पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर बनी है। विर्चो 1855 में। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज 1940 में हुई। कोशिका सिद्धांत का अपवाद वायरस है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिकाएं तंत्रिका कोशिकाएं। एक कोशिकीय जीव संपूर्ण एक जीव से होते हैं। उदाहरण अमीबा, कोष्ठ, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास और बैक्टीरिया। अमीबा अपना भोजन प्राप्त करता है एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया तथा फेगोसाइटोसिस प्रक्रिया से। बहुकोशिका वाले जीवों में विभिन्न कार्यों के संपादन हेतु विभिन्न अंगों का निर्माण करते हैं। पौधे, जीव जंतु, फंजाई, कवक। कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदलती हैं जैसे अमीबा। कुछ जीवों में कोशिका का आकार स्थिर होता है तंत्रिका सेल। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर कोशिकाओं के 3 गुण दिखाई देते हैं: प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक को कोशिका द्रव्य। प्लाज्मा झिल्ली कोशिका की सबसे बाहरी परत जो कार्बनिक अणुओं की बनी होती है वही है लिपिड तथा प्रोटीन। वह प्रक्रिया जिसमें CO2 तथा O2 कोशिका झिल्ली वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली के आर पार आते हैं विस्तरण। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल के अणु कोशिका झिल्ली के आर पार आते हैं प्रासरण कहलाता है। जड़ द्वारा जल अवशोषण होता है। कोशिका को तन विलयन पर रखने पर नमक व शक्कर ज़्यादा परंतु जल कम जल प्रासरण विधि द्वारा अंदर चला जाता है, उसे कहते हैं अल्परासरण दाब विलयन। जब बाह्य जल तथा कोशिका में स्थित जल की सांद्रता समान हो उसे कहते हैं संप्रासरी। यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन अधिक सांद्रता कम पानी व नमक ज़्यादा कोशिका के अंदर से पानी बाहर आ जाता है तो जिससे कोशिका सिकुड़ जाती है अति प्रासरण दाबी विलयन कहलाता है। पादपों में कोशिका बनी होती है सेलुलोज की। पादपों में कोशिका बनी होती है सेलुलोज की जो पौधों को संरचनात्मक व दृढ़ता प्रदान करती है। कोशिका भित्ति का अभाव पाया जाता है जंतु कोशिका में। पादप कोशिका में पानी की हानि होने की घटना को कहते हैं जीव द्रव्य कुंचन। कोशिका का सबसे बड़ा अंग जो कोशिका के अंदर पाया जाता है केंद्रक कहलाता है। आनुवंशिक गुणों की सूचना प्राप्त होती है क्रोमोसोम द्वारा। क्रोमोसोम स्थित होता है केंद्रक में। क्रोमोसोम बने होते हैं DNA तथा प्रोटीन। क्रोमोसोम में आनुवंशिक गुण अगली संतति में जाते हैं। DNA में उपस्थित जीन द्वारा DNA डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। DNA केंद्रक में किस रूप में विद्यमान होते हैं? क्रोमेटिन पदार्थ में। जो कोशिकाएं कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में भाग नहीं लेती हैं उनमें DNA किस रूप में विद्यमान होता है? क्रोमेटिन पदार्थ। DNA के क्रियात्मक खंड को कहते हैं जीन। किन कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली व केंद्रक स्पष्ट नहीं होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। किन कोशिका में केंद्रक झिल्ली व केंद्रक स्पष्ट होता है? यूकैरियोटिक कोशिका में। किस कोशिका का आकार छोटा व क्रोमोसोमों की संख्या 1 होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका। बैक्टीरिया, नील हरित शैवाल उदाहरण है प्रोकैरियोटिक कोशिका के घटक होते हैं कोशिका द्रव्य। जीव द्रव्य किससे मिलकर बनता है? कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक।
हर कोशिका के जीव द्रव्य में उपस्थित विशिष्ट घटक जो कोशिका के लिए विशिष्ट कार्य करते हैं कहलाते हैं कोशिकांग यानी कोशिका के अंग। कोशिका अंग है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी उपकरण, तारक केंद्र, लाइसोसोम, राइबोसोम, प्लास्टिड और राजधानियाँ। राइबोसोम मुक्त अवस्था में कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका द्रव्य में। अंतःप्रतिबी जालिका दो प्रकार की होती है, RER, SER। RER रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER मतलब स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम लगे होते हैं खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका में। प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं राइबोसोम। यह प्रोटीन बनाता है, इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। तैयार प्रोटीन को कोशिका अन्य भागों तक पहुँचता है खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका। वसा तथा लिपिड बनाने में सहायक चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। विष तथा दवा का निराविषीकरण करता है चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। अंतःप्रदिव्य जालिका में बना प्रोटीन वसा कहाँ पर पैक होता है? गोल्गी उपकरण। पैकेजिंग का कार्य भी गोल्गी उपकरण करता है। गोल्गी उपकरण की खोज कैमिलो गोल्गी द्वारा की गई। इन्होंने अकेले तंत्रिका कोशिका संरचनाओं को रंगित अत्था रंगने का कार्य किया, जिसको ब्लैक रिएक्शन विधि कहते हैं। इसमें सिल्वर नाइट्रेट प्रयोग किया जाता है। रसदानियाँ जंतु कोशिका में छोटी व पादप कोशिका में बड़ी होती हैं। कैमिलो गोल्गी को नोबेल पुरस्कार 1906 में तंत्रिका तंत्र संरचना कार्य के लिए दिया गया। गोल्गी उपकरण पूर्ण विकसित नहीं होता पादप कोशिका में। कोशिका का अपशिष्ट निपटाता है लाइसोसोम। कोशिका की आत्मघाती थैली लाइसोसोम। लाइसोसोम नहीं होता है पादप कोशिका में। ATP के रूप में ऊर्जा का प्रदान करता है माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका की ऊर्जा है ATP। कोशिका का बिजली घर माइटोकॉन्ड्रिया। दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया। बाहरी झिल्ली छिद्रित व आंतरिक झिल्ली अधिक वलित। अपना DNA वो राइबोसोम होता है माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिस्ट में। प्लास्टिस्ट पाए जाते हैं केवल पादप कोशिकाओं में। प्लास्टिस्ट के दो प्रकार होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं क्रोमोप्लास्ट में। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है क्लोरोप्लास्ट। पादपों में स्टार्च वसा तथा प्रोटीन संचित करता है ल्यूकोप्लास्ट। कोशिका को स्फीति तथा कठोरता प्रदान करता है रसदानियाँ। कोशिका के अंदर परासरण दाब का नियंत्रण करता है रसदानियाँ। पादप कोशिका में अपशिष्ट उपापचयी पदार्थों को इकट्ठा करने का काम करती है रसदानियाँ। हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य किसका होता है? तंत्र और हार्मोन का। अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? एड्रेनलिन। डायफ्राम तथा पसलियों की पेशी के संकुचन से संदर्भ में क्या बदलाव आता है? घट जाती है। थायरॉक्सिन ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन न बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? आयोडीन प्लस प्रोटीन। हमारे शरीर में प्रोटीन वसा तथा कार्बोहाइड्रेट के उपापचय का नियंत्रण कौन करता है? थायरॉक्सिन। रीढ़ की हड्डी किसकी रक्षा करती है? मेरुरज्जु। जंतुओं में नियंत्रण तथा समन्वय किसके द्वारा किया जाता है? तंत्रिका तथा पेशी ऊतक। तंत्रिका ऊतक किसके संगठित जाल से बना होता है? न्यूरॉन। सोचने का कार्य मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? अग्र मस्तिष्क या सेरेब्रम। रक्त दाब, लार आना और वमन उल्टी को कौन सा नियंत्रित करता है? मेडुला। साइकिल चलाना तथा सीधी रेखा में चलना किसके द्वारा नियंत्रण किया जाता है? अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम। प्रतान के द्वारा कौन सा पौधा बढ़ता है? मटर। कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है साइटोकाइनिन। पौधों की वृद्धि का अवरोधन करता है एब्सिसिक अम्ल। कौन सा पादप हार्मोन प्रवाह के अग्रभाग में संश्लेषित होता है? ऑक्सीजन। रस संवेदी ग्राही कहाँ स्थित होती है? जीभ में। साइटोन या सोमा किसे कहते हैं? कोशिका इकाई को। सिनेप्स से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? एसिटिलकालिन। एकमात्र हार्मोन जो कैसी अवस्था में पाया जाता है? इथाइलिन। रीनल धमनी में कैसा रक्त बहता है? O2 युक्त यानी शुद्ध रक्त। श्वसन की इकाई है कोशिका। भ्रूण अवस्था में RBC का निर्माण यकृतोपलियम में। वृक्क का आकार होता है राजमा की बीज की तरह। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार आते हैं? 20 दांत। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? छोटी आंत। पित्त का मुख्य कार्य है वसा का अपायशीकरण, इमल्सीकरण। पेसमेकर का कार्य होता है दिल की धड़कन प्रारंभ करना। जैविक सेवन है एक कृत्रिम हृदय। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तदाब बढ़ जाता है। शरीर की विशालतम धमनी है एरोटा। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? किडनी में। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है O2 का परिवहन। WBC में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है न्यूट्रोफिल्स। क्रेब्स चक्र में किस का संश्लेषण होता है? पायरुविक अम्ल। हेनले लूप का संबंध है उत्सर्जन तंत्र से। मानव शरीर में कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है? मस्तिष्क का। किसकी पेशियों में 100 स्पंदन का गुण पाए जाते हैं? हृदय। अधिकतम ऊंचाई पर मानव शरीर में RBC की संख्या बढ़ जाती है। मानव शरीर में स्टेपिस है सबसे छोटी हड्डी जो कि कान में पाई जाती है। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तचाप घट जाता है। एक रासायनिक पदार्थ जो थक्का बनाता है खून का, उसे फिनोक्विनोन कहते हैं। मानव शरीर की सबसे
बड़ी कोशिका है अन्नाल। किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने से थकान लगती है? लैक्टिक अम्ल।